अक्षय कुमार की ईयर 1997 में एक फिल्म आई थी मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी। फिल्म में कॉमेडी जबरदस्त रही, लेकिन फिल्म का हाइप रहा अक्षय कुमार की सुमो पहलवान के साथ फाइटिंग। जी हाँ, इस फिल्म के क्लाइमैक्स में अक्षय कुमार सुमो पहलवान के साथ जबरदस्त फाइटिंग करते हैं और फिल्म का ये क्लाइमैक्स काफ़ी हाइप रहा और कह सकते हैं कि फिल्म को हिट कराने में इस पोर्शन का भी बहुत हद तक सपोर्ट रहा। तो आज के इस वीडियो में हम उसी सुमो पहलवान के बारे में बात करेंगे जिसके साथ अक्षय कुमार ने अपनी फिल्म मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी में फाइट की थी। कहाँ से आया था वो सुमो पहलवान, क्या करता था और आज वो सुमो पहलवान कहाँ है। उस सुमो पहलवान का नाम था इमैनुअल यारब्रोज, जिनका जन्म अमेरिका में हुआ। इमैनुअल का जन्म 1964 में हुआ था। टीनेज से पहले तो उनका जो चाइल्डहुड था वो बाकी बच्चों की तरह ही था, लेकिन जैसे ही 13-14 की उम्र आई, जब हाइट बढ़ती है तो इमैनुअल की हाइट अपने कज़न से बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी और हाइट के साथ साथ उनकी हेल्थ भी अच्छी खासी थी। बचपन में तो वो घर का खाना ही खाया करते थे, लेकिन टीनेज में आते ही उन्हें फ्राइड फूड और जंक फूड खाने की लत लगने लगी। कॉलेज और जूनियर कॉलेज के टाइम पर खाने पर उनका हाथ कंट्रोल में नहीं आता था और वो जमकर जंक फूड खाया करते थे। मोटे होते जा रहे थे, लेकिन हाइट बहुत अच्छी थी, इसीलिए मोटापा नहीं दिखता था। इमैनुअल की हाइट 6.8 रही। यही कारण है कि इनिशियल जब उनका शरीर मोटापा पकड़ने लगा तब तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया और ना ही वो मोटापा उनके ऊपर इतना नजर आया। लेकिन इमैनुअल को इस बड़े हुए वजन का तब पता चला जब वो कॉलेज में फुटबॉल खेलते थे, कराटे करते थे, मार्शल आर्ट्स करते थे और इस बड़े हुए वजन के कारण उनसे ये सारे स्पोर्ट्स खेले नहीं जा रहे थे। इमैनुअल पढ़ते तो कॉलेज में थे, लेकिन अपना ज़्यादातर टाइम स्पोर्ट्स में ही देते थे। स्पोर्ट्स में ही उन्होंने अपनी ज़िंदगी बिताई है। मोटापा गेम्स के बीच में आ रहा था, लेकिन इमैनुअल अपने माइंड को सेट ही नहीं कर पा रहे थे। उन पर खाना बहुत हावी था। वो अपने खाने की आदत को बदल ही नहीं पा रहे थे, बस वो खाए जाते थे। उनके फ्रेंड्स कम खाते थे, लेकिन इमैनुअल का अच्छा खासा डाइट था और जब तक उन्हें वो पूरी डाइट नहीं मिलती तब तक वो अच्छा महसूस नहीं करते थे। एक टाइम ऐसा आया जब इमैनुअल बस बैठे बैठे गेम्स देखा करते थे। तभी कॉलेज में जापान से एक सुमो ट्रेनर उनके कॉलेज में आया और उन्होंने इमैनुअल को देखा, उनकी हाइट और पर्सनैलिटी देखी। उस सुमो ट्रेनर ने इमैनुअल को कहा कि तुम सुमो पहलवान क्यों नहीं बन जाते, तुम्हें सुमो पहलवान बनने की ट्रेनिंग लेनी चाहिए। इमैनुअल इसके लिए तैयार हो गए क्योंकि हर चीज़ उनके फेवर में थी। एक तो उन्होंने कराटे और मार्शल आर्ट्स भी सीखा हुआ था। इसके अलावा सुमो पहलवान बनने के लिए उन्हें बस खाना था और सोना था, किसी तरह की मनाही ही नहीं थी। यही कारण है कि इमैनुअल ने अब सुमो बनने की तैयारी शुरू कर ली और इसके बाद जापान से ही बड़े बड़े ट्रेनर्स आकर उन्हें ट्रेनिंग देने लगे। खा खा कर एक टाइम पर इमैनुअल इतने मोटे हो गए कि उन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हेवीएस्ट एथलीट का रिकॉर्ड दर्ज किया और जितने भी एवरेज सुमो पहलवान थे उनमें से सबसे बड़े इमैनुअल ही थे। जहां सुमो पहलवान की बात होती है तो जापान डोमिनेट करता है सुमो पहलवानों के केस में, क्योंकि ज़्यादातर सुमो पहलवान वहीं से आते हैं। लेकिन इमैनुअल गैर जापानी सुमो पहलवान बने और नया रिकॉर्ड दर्ज किया। अब इनकी फ़ाइट्स होने लगी। ये कमर्शियल फ़ाइट्स हुआ करती थी और लोग इनकी फ़ाइट्स को बहुत एंजॉय किया करते थे और यही वो टाइम था जब इमैनुअल जो है वो फिल्मों में और टेलीविज़न में और टीवी कमर्शियल में काम करने लगे। उन्होंने वैसे फिल्मों में डेब्यू किया अक्षय कुमार के साथ ही मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी। इस फिल्म में क्लाइमैक्स में अक्षय कुमार के साथ ज़बरदस्त फाइटिंग होती है। अक्षय कुमार ऑलमोस्ट इमैनुअल के नीचे ही दब जाते हैं। कई शानदार सीन हैं इस फिल्म में इनकी फ़ाइट के। इसके अलावा उन्होंने मोटोरोला का भी एक ऐड किया था जो काफ़ी पसंद किया गया। कई सारी इंग्लिश फिल्मों में और सीरीज़ में भी इमैनुअल ने काम किया। जब तक इमैनुअल का ये मोटा शरीर कमा कर दे रहा था तब तक तो ठीक था, लेकिन उम्र के साथ साथ इस मोटापे के कारण शरीर में कॉम्प्लिकेशंस भी बढ़ने लगी। 2007 में इमैनुअल को हार्ट स्ट्रोक आया, जिसके बाद डॉक्टर ने कहा कि आपके दिल पर बहुत बोझ है, वज़न तो कम करना ही पड़ेगा। डॉक्टर्स ने उन्हें डाइट करने की सलाह दी। इमैनुअल ने जैसे तैसे डाइट करना शुरू किया। उनके लिए बहुत मुश्किल था क्योंकि वो खाने के बिना रह ही नहीं सकते थे, लेकिन उन्होंने वज़न कम करना शुरू किया। 270 किलो उनका वज़न था। धीरे धीरे उन्होंने 10 किलो, 20 किलो, ये इतने मोटे शरीर में कम करना आसान होता है, लेकिन जिस टारगेट तक उन्हें पहुंचना था वो ना के बराबर था।
इमैनुअल सर्जरी नहीं करवाना चाहते थे क्योंकि उनके कुछ दोस्तों ने सर्जरी करवाई थी और उनकी डेथ हो गई थी, इसीलिए सर्जरी के वो अगेंस्ट थे। वो इस डाइटिंग के प्रोसेस से ही वज़न कम करना चाहते थे, लेकिन 2015 में उनकी डेथ हो गई। इमैनुअल की डेथ भी हुई हार्ट अटैक के कारण ही। 51 साल के इमैनुअल की डेथ जब हुई तब वो वर्जीनिया में थे और उनका फ्यूनरल न्यू जर्सी में करना था। बट क्योंकि इमैनुअल अपने करियर के अंतिम दिनों में काम नहीं कर रहे थे, उनके पास ज़्यादा पैसा भी नहीं था, यही कारण है कि वर्जीनिया से उनके फ्यूनरल के लिए न्यू जर्सी जब उनकी बॉडी लाई गई तो उसके लिए क्राउड फंडिंग का सहारा लिया गया, लोगों से डोनेशन लिया गया और तब जाकर इमैनुअल का अंतिम संस्कार किया गया। अथॉरिटीज़ का कहना था कि उनका शरीर भारी है, इतने भारी शरीर के आदमी को एयर ट्रांसफ़र से यहाँ लाने में भी पैसा ज़्यादा लगता है, इसीलिए उन्हें क्राउड फंडिंग लेनी पड़ी। इमैनुअल को जब पता चल गया था कि उनकी डेथ मोटापे के कारण ही होनी है, तब उन्होंने कुछ शब्द कहे जो हमेशा उन लोगों के लिए एक सबक के रूप में है जो कहीं ना कहीं इस प्रॉब्लम से, ओबेसिटी की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। इमैनुअल ने कहा कि मैं अपने ही आदतों की कैद में बंध गया और मैंने अपने शरीर को खुद ही ख़त्म किया। आदत खाना खाने की, जिस पर वो कभी काबू नहीं पा पाए और इसी कारण उनकी यंग एज में डेथ हो गई। अगर उनका वेट इतना नहीं होता तो शायद वो और ज़्यादा जीते, लेकिन अपनी इस आदत के कारण उनका वज़न बढ़ता गया और उनकी डेथ जल्दी हो गई। जीते जी भी इस मोटे शरीर के कारण इमैनुअल को कई जगह इंसल्ट झेलनी पड़ी। इनफैक्ट एक बार जब वो रोम जा रहे थे किसी टेलीविज़न शो का हिस्सा बनने, तब अटलांटिस और डेल्टा एयरलाइंस ने उन्हें सीट देने से ही मना कर दिया क्योंकि उनका वज़न बहुत ज़्यादा था, जबकि इमैनुअल ने हर बार की तरह अपने लिए फ़्लाइट में 3 सीटें बुक करवाई थी ताकि बैठने में दिक्कत ना हो। इमैनुअल जब भी किसी ट्रिप पर जाते थे तो फ़्लाइट में अपने लिए 3 सीटें बुक करवाते थे क्योंकि उतना स्पेस उन्हें चाहिए होता था बैठने के लिए। इनफैक्ट अगर बाहर खाना है और अपने पसंदीदा रेस्टोरेंट जाना है तो वहाँ पर भी इमैनुअल पहले कॉल कर दिया करते थे ताकि रेस्टोरेंट वाले उनके लिए एक्स्ट्रा लार्ज सीट्स जिसमें ज़्यादा स्पेस हो वो अरेंज कर पाए। कुछ इस तरीके से उन्हें इस मोटापे के कारण ज़िंदगी में दुख उठाने पड़े। तो ये है कहानी उस सुमो पहलवान की जिससे हमारे खिलाड़ी अक्षय कुमार लड़ते हैं फिल्म मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी में। इमैनुअल की ये कहानी कैसी लगी, इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। कब क्यों और कैसे में अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।